Good morning students. Let's start today's video. So बच्चों we are doing chapter number 6 fractions, जिसमें मैंने आपको फ्रैक्शंस के बारे में बता दिया, लाइक डिनोमिनेटर्स वाले फ्रैक्शन का कंपैरिजन भी बताया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उन फ्रैक्शन का कंपैरिजन जिसमें कि डिनोमिनेटर्स लाइक नहीं है, यानी डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। तो इसको हम समझाने के लिए क्या करेंगे, सीधे आपकी बुक से एक प्रॉब्लम लेते हैं ताकि आपका एक प्रॉब्लम भी अटेम्प्ट हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो लेट्स टेक अ प्रॉब्लम फ्रॉम exercise 6a and question number is क्वेश्चन नंबर इज 3b। क्वेश्चन नंबर इज 3b। ठीक है, ये है। इसमें आपको करना क्या है, 1 सेकेंड, ये आपका है। इसमें आपको कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, उनको आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फ्रैक्शंस आर 5/12, सेकंड वन इज 3/4, देन आफ्टर 9/16 and fourth one is 7/8, 7/8। सो ये सारे फ्रैक्शन है, हमें इसको क्या करना है, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज तब कर पाओगे जब आपको पता हो कि विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज ग्रेटर, यानी आपको फ्रैक्शंस की वैल्यू या फिर फ्रैक्शंस की पता होनी चाहिए कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। यानी फिर से आपको कंपेयर करना होगा, यहाँ पर भी कंपेयर करना होगा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आपको सबसे स्मॉलेस्ट सबसे पहले, लीस्ट फ्रैक्शन जो है, लीस्ट वैल्यू वाला जो फ्रैक्शन है उसको सबसे पहले, और ग्रेटेस्ट वैल्यू वाला फ्रैक्शन सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या होता है ऐसे केसेस में जब आपके डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपका 12 है, 4 है, 16 है, 8 है। यहाँ पे क्या है, हर एक फ्रैक्शन में क्या है, डिनोमिनेटर आपका क्या है, डिफरेंट है। हर एक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले किसी तरह से हमें इसके डिनोमिनेटर्स को लाइक बनाना पड़ेगा, यानी इसके सारे डिनोमिनेटर्स में एक ही नंबर आए, सेम नंबर आए। ठीक, लाइक डिनोमिनेटर्स। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि हम किसी तरह से इसके डिनोमिनेटर को लाइक बनाएं। तो डिनोमिनेटर को लाइक बनाने के लिए एक तरीका है कि हम इनके जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम निकल के आएगा, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो निकल के आएगा, वही हमको क्या करना है, सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ले आना है। ठीक है, अभी आपको प्रॉब्लम के थ्रू ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट आर द डिनोमिनेटर्स, उनका हमें एलसीएम लेना है। तो क्या है, 12, 4, 16 एंड 8। ठीक है, 5/12, 3/4, 9/16 and 7/8। So these are the 5, 12, 4, 16 and 8. These are the denominators. अब इन सारे डिनोमिनेटर्स का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपको निकालना आता ही है, अगर नहीं भी आता तो आप यहाँ से फिर से समझ जाओगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है हमें, सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ये हो गया। अभी भी 2 से कुछ नंबर है डिविजिबल है। ठीक है, क्या करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अगेन 2 से अभी भी कुछ नंबर डिविजिबल है, 3 नहीं है तो एज इट इज 3 को लिख लिया। 1 तो हो ही चुका है, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अगेन अभी भी 2 से एक नंबर है जो डिविजिबल है, 3 1, 2 1 जा 2, this one, and then after 3 1 जा 3। ठीक, ये है हमारा एलसीएम निकालने का तरीका। तो एलसीएम ऑफ हम लिखेंगे ना, एलसीएम ऑफ 12, 4, 16 and 18, सॉरी 8 and 8। ठीक, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ है ये जितने भी हैं सबको मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखना होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2
मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया आपका 48। ये एलसीएम आ गया हमारे सारे डिनोमिनेटर्स जितने हैं उनका हमने एलसीएम निकाला, वो हमें क्या मिल गया 48। यानी अब हमें किसी तरह से जितने भी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में 48 बनाना है, ठीक है। सबके डिनोमिनेटर को हम 48 बना लेंगे, फिर उसके बाद हमारा कंपैरिजन इजी हो जाएगा, ठीक। अब लोग देखते हैं, हम लोग 5/12 है। अगर इसके डिनोमिनेटर यहाँ पर जो 12 है इसके डिनोमिनेटर को अगर हमें 48 बनाना है तो क्या करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5/12 है, इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 48 हो जाएगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो एट द सेम टाइम यू हैव टू मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर आल्सो, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर आल्सो, क्लियर। ये क्या आ जाएगा बेटा, 5 4 जा 20/48, ये हमारा बन गया पहला फ्रैक्शन, ठीक। लेट्स टेक अनदर वन, 3/4 है। अगर हमें इसको 48 बनाना है तो क्या करना होगा, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, 12 से, ठीक है। यानी हम यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, और साथ ही साथ न्यूमरेटर में भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। व्हाट इट विल बी, 12 3 जा 36/48, ठीक है। लेट्स टेक अनदर वन, व्हाट इट इज, 9/16। अगर आपको 16 को 48 बनाना है तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। 9/16 multiply by 3 and again multiply by 3 in numerator also. It will become 9 3 जा 27/48, ठीक। इस तरह से 48। अभी एक फ्रैक्शन और रह गया, फोर्थ फ्रैक्शन क्या है आपका, फोर्थ फ्रैक्शन आपका क्या है, 7/8। अगर आपको इसको 7/8 को 48 बनाना है तो क्या करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 7/8 में 8 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 8 6 जा 48। एट द सेम टाइम यू हैव टू मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर आल्सो, 7 6 जा 42/48, ठीक। तो ये आपके सारे फ्रैक्शंस मिल गए। अब आप देखो यहां पर भी 48 है पहले फ्रैक्शन में, दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर भी 48, तीसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी 48, और फोर्थ फ्रैक्शन जो है उसका भी डिनोमिनेटर 48 है। अब हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है, जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है बेटा, जिसका भी न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो अब लाइक हो गए हैं, एक जैसे हो गए हैं। तो अब जिसका भी न्यूमरेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन हमारा स्मॉलर हो जाएगा। तो विच वन इज द स्मॉलेस्ट वन, यस 20/48। 20/48 इज स्मॉलर वन, स्मॉलेस्ट है या लीस्ट कह लो। फिर उससे बड़ा कौन सा है, फिर उससे बड़ा हमारा कौन सा है, 27, ठीक है, 27/48। देन आफ्टर ये 36/48 एंड द लास्ट वन इज, सबसे लास्ट में क्या आएगा, 42/48, क्लियर। तो ये हमारे अरेंज हो गए असेंडिंग ऑर्डर में। बट अगर आप ओरिजिनली देखो तो आपको ये सारे फ्रैक्शन तो गिवन नहीं थे, आपको फ्रैक्शन तो गिवन था 5/12, 3/4, 9/16 एंड 7/8, ये सारे फ्रैक्शंस गिवन थे, है कि नहीं। तो हमें क्या करना होगा, इनको ये हमें किन फ्रैक्शन से मिले हैं, यानी
ये हमने इसको तो कन्वर्ट किया ना, ये हमें कन्वर्ट करने के बाद मिले हैं, कन्वर्ट करने के बाद यानी हमें लाइट डिनोमिनेटर बनाने के बाद हमें ये फ्रैक्शंस मिले हैं। तो हमें ये ओरिजिनली कहाँ से आए थे, 20/48 कहाँ से मिला था हमें, यहाँ से आया था 5/12 से। तो यहाँ पर क्या जाएगा 5/12, क्लियर, 5/12। देन आफ्टर ये 27/48 कहाँ से आया था, 27/48 हमें 9/16 से मिला, ठीक। देन आफ्टर 36/48, 36/48 कहां से आया, 36/48 हमें मिला 3/4 से, ठीक। एंड इन द लास्ट वन 48/40, सॉरी 42/48, 42/48 वो कहां से मिला हमें 7/8 से। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस तरह से हम लोगों को अरेंज करना होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको क्विकली। जब आपके फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यानी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक डिनोमिनेटर्स हैं, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, जितने भी डिनोमिनेटर हैं गिवन हैं उनका हमें एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम ऑफ 12, 4, 16 एंड 8, इन सब के क्या हमें एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो निकल जाएगा वही हमें क्या करना होगा, सबका डिनोमिनेटर बनाना होगा। जितने भी फ्रैक्शंस गिवन होंगे उनका डिनोमिनेटर हम लोग सेम एलसीएम के इक्वल करेंगे, ठीक है। उसको करने के लिए क्या होगा कि हो सकता है हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े। अगर हम डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हमने जब एलसीएम निकाला तो हमें क्या मिल गया 48। गिवन फ्रैक्शंस में जो भी डिनोमिनेटर थे उनका जब हमने एलसीएम निकाला तो हमें मिल गया क्या 48, ठीक है। अब ये 48 हमें क्या करना है, सभी के जितने भी फ्रैक्शंस गिवन है उनके सभी के डिनोमिनेटर में 48 लेके आना है, ठीक है। वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, 5/12 है। अब इस 12 को अगर हमें 48 बनाना है तो हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया। 5/12 को 4 न्यूमरेटर, 5/12 में 4 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया और 4 से ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से 3/4 में क्या किया, 12 से डिनोमिनेटर में और 12 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, तो ये भी 48 हो गया। यानी कि जब हमने इसको किया तो ये 20/48 हो गया, 36/48 हो गया, उसी तरह से ये 27/48 हो गया, ठीक है। और ये जो 7/8 था वो कन्वर्ट हो गया हमारा क्या बन गया 42/48। अब अगर आप देखोगे तो आपको सभी के डिनोमिनेटर क्या मिल गए 48, सभी के डिनोमिनेटर क्या मिल गए 48 मिल गए, ठीक है। सभी के डिनोमिनेटर क्या हो गया आपके 48। अब हमारा कंपैरिजन इजी हो गया। अब क्या है, अगर फ्रैक्शंस के हमारे सारे डिनोमिनेटर क्या है लाइक हैं, डिनोमिनेटर्स लाइक हैं, तो जिसका भी न्यूमरेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन हमारा स्मॉलर होगा या लीस्ट हो गया। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे न्यूमरेटर की वैल्यू वैसे वैसे फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक। तो उसका हमें अरेंज क्या करना होगा, अब न्यूमरेटर के बेस पे हमने क्या किया फ्रैक्शन को अरेंज कर लिया, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आया 20/48, 20, फिर 27, 36, 42। डिनोमिनेटर तो सबके एक ही है, डिनोमिनेटर तो सबके एक ही है। न्यूमरेटर क्या गया 20, 27, 36, 42, ठीक। ये हो गया, अरेंज हो गया। लेकिन अब आपको वापस इसको, क्योंकि हमें ये फ्रैक्शन तो हमें ये गिवन नहीं थे, ये सारे तो गिवन नहीं थे, हमें गिवन तो क्या थे 5/12, 3/4, 9/16, 7/8, ठीक। तो हमें क्या करना होगा, ये जहां से डिराइव हुए या जहां से निकाले थे हमने, ठीक है, कन्वर्ट किए थे उनको वापस ओरिजिनली। तो 20/48 हमारा किससे आया था 5/12 से, और उसके बाद ये 27/48 कहां से आया था 9/16 से। उसके बाद 36/48 कहां से आया था 3/4 से, ठीक। और उसके बाद 42/48 कहां से आया था, वो आया था हमारा 7/8 से। तो हमने उसको वापस इसकी रख दिया, क्यों, क्योंकि ये और ये इक्विवेलेंट है, 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 ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नंबर्स को, फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एज पर द कंडीशन हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आता है तो आप मेरे को फोन कर लो, ठीक है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू वंस अगेन, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू।